नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए या आम लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1 जुलाई से कानून में कुछ बदलाव किया गया है। बदले हुए कानून के साथ साथ लोगों के हक में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं, कुछ ऐसे सेक्शन बनाए गए हैं जिसका उपयोग करके वो अपने हक में फैसले ले सकते हैं, अपने हक अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। उसी में से एक सेक्शन है बीएनएस का सेक्शन 199, जिसका उपयोग आप पुलिस के अगेंस्ट शिकायत करने के लिए कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट कचहरी का मामला हो तो शुरुआत अधिकतर मामलों में पुलिस से ही होती है, चाहे लड़ाई झगड़े हों पारिवारिक या पति पत्नी के बीच में मामला हो। अधिकतर मामलों में सबसे पहले पुलिस में ही शिकायत की जाती है या एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जब मामला पुलिस के पास जाता है तो लोगों का ये कहना रहता है कि पुलिस मनमानी करती है, सही तरीके से काम नहीं करती है, दबाव बनाती है, हमें समझौता करने के लिए मजबूर करती है, या अपने मनमानी जो पुलिस चाहती है उस हिसाब से बयान हमसे लिखवा लेती है डरा धमकाकर, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। काफी सारे लोगों का सवाल इस पर था कि हम इस तरह के पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने पद का मिसयूज करता है या सही तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया है काम करने की उसके अंतर्गत काम को नहीं करता है, तब ऐसे में पुलिस के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 199 के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। इसमें कम से कम 6 महीने की सजा है, अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश भी होंगे, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसीलिए पुलिस अधिकारियों के लिए भी ये जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर वो नियमों के खिलाफ जाकर, जिस हिसाब से किसी केस की इंक्वायरी करनी है, कोर्ट बनानी है, उसके अगेंस्ट जाकर या उसके खिलाफ जाकर अगर काम करते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ इस सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। बाकी आम नागरिक को भी इस सेक्शन के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है, ताकि अगर उनके साथ किसी भी तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो इस सेक्शन का उपयोग करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आम नागरिकों को अब ये अधिकार भी दे दिया गया है कि वो ईमेल के माध्यम से भी अपनी पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन में ईएफआईआर का भी ऑप्शन रहता है। पहले भी था ईएफआईआर का ऑप्शन, लेकिन कंपलसरी नहीं था। लेकिन बदले हुए कानून में ये सारी चीजें अब अनिवार्य कर दी गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, चाहे वो थाने में जाकर लिखित शिकायत दे या घर बैठे ईमेल के माध्यम से पुलिस को सूचित करे, या जो ईएफआईआर ई कंप्लेंट का ऑप्शन है उसका उपयोग करके कंप्लेंट दर्ज कराए। इस तरह की कंप्लेंट पर भी पुलिस को 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में बुलाकर उस व्यक्ति के सिग्नेचर लेने होंगे और प्रोसीडिंग करनी होगी इस तरह के कंप्लेंट की। यानी अब पुलिस बाध्य होगी ई कंप्लेंट को भी निर्धारित समय के अंदर प्रोसीडिंग में लाने के लिए। 0 एफआईआर का ऑप्शन तो पहले ही था, लेकिन अब इसके लिए भी लोग जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, और 0 एफआईआर की व्यवस्था भी हर पुलिस स्टेशन में पहले से थी। अब अनिवार्य हो गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होती है और वो उस जुरिडिक्शन की नहीं है घटना, तब भी पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करके उसे संबंधित क्षेत्राधिकार में भेजेगी। मना नहीं कर सकती है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र का जो केस है वो नहीं है, इसलिए यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पुलिस अब बाध्य है 0 एफआईआर दर्ज करके मामला जिस क्षेत्र का है वहाँ ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरह से पुलिस को लेकर कुछ अधिकार दिए गए हैं, छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। वो उनके लिए कितना यूजफुल साबित होंगे, किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकेगा और इससे किस तरह लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्यायिक प्रक्रिया में क्या सुधार आएगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। कानून तो बनते और बदलते रहते हैं, उसे फॉलो करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले और फैसला सुनाने वाले उस पर कितना गौर करते हैं और किस तरह से उन्हें लागू करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।